ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, तो ये भी जैसे क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम की टाइप है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि आप देख रहे हैं ये ओवरहैंगिंग बीम है। सपोर्ट जैसे ये ए और बी पर आप देख रहे हैं, और दोनों की तरफ जैसे क्या है कि ये बाहर की तरफ ओवरहैंग है, ये इधर भी और जैसे क्या है कि इधर भी। ठीक है, तो बाहर की तरफ जो जैसे पोर्शन निकला हुआ होता है उसको ओवरहैंग बोलते हैं। ठीक है, ये ओवरहैंगिंग बीम है। इस पर ये लोड लगा हुआ है, इधर जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर ये 22 किलो न्यूटन का लोड है, और ये एक जैसे क्या है कि आपका ये यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, यूडीएल जैसे आपका है W किलो न्यूटन पर मीटर जैसे लिखा हुआ है, पर जैसे इसकी वैल्यू जैसे नहीं दी है। अच्छा चलो, अच्छा इसमें जैसे क्या है कि आपको यूडीएल जो है निकालना है। ठीक है, थोड़ा जैसे क्या है कि डिफ़िकल्ट वाला जैसे क्वेश्चन जैसे हम कह सकते हैं, परंतु जैसे क्या है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो इसमें आपको यूडीएल दिया हुआ है, साथ में जो गिवन है वो है बेंडिंग मोमेंट एट सी। वो जैसे सी पर बेंडिंग मोमेंट है वो आपको गिवन है 5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपको जैसे क्या है कि इसके लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे क्या है कि बनाना है। तो सबसे पहले तो हम जैसे क्या है कि रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डब्लू। ठीक है, इसको हम जैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम ए के अबाउट जैसे मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ए के अबाउट जैसे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट में जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट्स है। ठीक है, तो हम जैसे क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ए को कौन कौन सी फोर्स दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज जैसे मोमेंट दे रही है ये वाली फोर्स, ये जैसे इसको रिएक्शंस है वो इस टाइप से रोटेट कर रही है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। बिसाइड दिस इसका भी जैसे जो मोमेंट है वो जैसे क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन जैसा मोमेंट है। तो इसका और इसका मोमेंट तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जैसे इसका मोमेंट यूडीएल का मोमेंट जैसे क्या है कि आपका राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम लेंगे तो पहले इसका मोमेंट जैसे ए के अबाउट। ठीक है, वो कितना होगा भाई आर बी इंटू ये डिस्टेंस 8 मीटर। ठीक है, आर बी इंटू 8। ठीक है, प्लस अब इसका जैसे मोमेंट, ठीक है, वो कितना है 2 इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, वो जैसे ये भी जैसे क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये भी जैसे हमने इस पर जैसे ए के अबाउट मोमेंट लिया तो 2 इंटू ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्लॉकवाइज मोमेंट जो कि इस यूडीएल के कारण है। इस यूडीएल के कारण मोमेंट जैसे कितना होगा भाई, ये पहले तो ये टोटल लोड कितना है हम निकालेंगे भाई। 1 मीटर पर तो है W किलो न्यूटन, तो ये जैसे क्या है कि टोटल डिस्टेंस है 6 मीटर, तो 6 मीटर पर कितना होगा W इंटू 6, तो ये W इंटू 6 इंटू अब इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो जो पॉइंट ऑफ एक्शन है इस यूडीएल का वो कहाँ पर होगा, इसका जैसे मिड पॉइंट होगा।
ठीक है। इस यूडियल का मिड पॉइंट ही जैसे इसका पॉइंट ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से तो कितनी दूरी पर है भाई, 6 का आधा जैसे क्या है कि 3, ये जैसे डिस्टेंस है 3 और ये जैसे डिस्टेंस है 4, तो ये 4 प्लस ये 3 यानी कि हम वो करेंगे भाई ये तो जैसे क्या है कि 4 मीटर, क्योंकि ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो ये तो टोटल लोड तो है W इंटू 6। अब इसके मिड पॉइंट की यहाँ से ए से जैसे डिस्टेंस वो होगी भाई 4 प्लस जैसे ये वाली डिस्टेंस है 6 का आधा, क्योंकि ये टोटल 6 है तो 6 का आधा यानी कि 3 मीटर जैसे ये है। तो ये जैसे वैल्यू आ गई आपकी RB इंटू 8 प्लस 4 प्लस ये 42W, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि इससे हम RB की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ W, 42W माइनस ये इधर आकर के माइनस हो गया और ये जैसे डिनोमीटर में हो गया। तो ये जैसे आ गई वैल्यू आपकी 5.25W माइनस 0.5, ठीक है। ये जैसे क्या है कि RB की वैल्यू आ गई, ये RB है जैसे आपकी 5.25W माइनस 0.5। अब इसी तरह RA निकालने के लिए टोटल अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, अपवार्ड फोर्स है RA और RB, ठीक है भाई। RA और RB अपवार्ड फोर्स है इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है, ये 2 और ये सारा यूडियल। तो ये 2 प्लस में यूडियल सारा जैसे कितना है भाई, ये टोटल 6 मीटर पर ये यूडियल लगा हुआ है तो ये 6 इंटू W या W इंटू 6, ठीक है। ये टोटल जैसे यूडियल तो ये वही किया है प्लस 6W, ठीक है। तो RA कम्स आउट टू बी भाई ये 2 प्लस 6W माइनस RB की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर रख दी, ये जैसे RB की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ W, तो वो जैसे इसमें ब्रैकेट में जैसे हमने इसको रख दिया फिर ब्रैकेट को जैसे खोल दिया, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी सिंपली आप लाइक टर्म्स को एक साथ जैसे असेंबल कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, 6W माइनस 5.25W जैसे करेंगे तो ये जैसे आपका 0.75W प्लस इन सबको जैसे 2 और ये प्लस 0.5 यानी कि 2.5। तो ये जैसे इक्वेशन नंबर 2 जैसे आपकी बन गई, ठीक है। इसमें RA इज इक्वल टू 0.75W प्लस 2.5, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हम ये W की वैल्यू निकालने के लिए जैसे क्या है कि C के अबाउट मोमेंट लेंगे, क्योंकि हमें ये MC जैसे पता हुआ है, बेंडिंग मोमेंट एट C जैसे पता हुआ वो कितना है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम पहले जैसे ये C के अबाउट जैसे मोमेंट लेंगे और उसको जैसे क्या है कि 5 किलो न्यूटन जैसे क्या है कि हम रख देंगे, ठीक है। तो वही किया है पहले न बेंडिंग मोमेंट एट C, ये जैसे प्रोसीड किया है RB ये C पर जैसे बेंडिंग मोमेंट लिया है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हमारी है सेक्शन जैसे इस टाइप से ये फॉलो की है, सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ फोर्स जैसे पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जैसे नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज जैसे मोमेंट है वो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव, ठीक है। इसको जैसे हम फॉलो करेंगे तो वही जैसे हम कर रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट C, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेंगे। पहले जैसे इसका मोमेंट, ये फोर्स कैसे रोटेट करेगी C को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देयरफॉर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मोमेंट यहाँ पर C के अबाउट क्या होगा, ये रिएक्शन इनटू ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जैसे रिएक्शन जो है वो RB जो है वो कितनी है हमारी 5.25W माइनस 0.5, तो वही रखा है 5.25W इन माइनस 0.5। तो ये तो जैसे क्या है कि हमारी रिएक्शन है। अब रिएक्शन की यहाँ से डिस्टेंस C से डिस्टेंस है कितनी 4, तो मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। तो ये RB का जैसे मोमेंट है अबाउट C, ठीक है, माइनस अब जैसे इस यूडियल का मोमेंट, ठीक है, C के अबाउट वो कैसे रोटेट करेगा इस टाइप से, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे जो मोमेंट है वो उसको लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये जैसे आपका नेगेटिव क्लॉकवाइज वाला तो -6, ये जैसे आपका जो है 6W इंटू 3, 6W 6 इंटू ये W, ये तो है टोटल लोड और ये एक्ट कहाँ कर रहा है अपने मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो 6W इंटू 3,
6W इंटू 3। ठीक है, तो ये जैसे आपका हम कह सकते हैं मोमेंट है इस यूडीएल का। ठीक है, तो ये जैसे एमसी का मोमेंट है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जैसे वैल्यू आ गई इतनी, और इसको फिर जैसे क्या है कि हमने 5 के ये जैसे इक्वेट कर दिया है, क्योंकि ये आपको गिवन है 5 किलो न्यूटन मीटर, तो दिस इज इक्वल टू क्या 5। ठीक है, इसको हमने जैसे इक्वेट कर दिया और W की वैल्यू जैसे निकाल ली। इसमें W जैसे अननोन है, तो W की वैल्यू जैसे आपने सिंप्लीफाई करके लाइक टर्म जैसे एक साथ कर लें, पे 21W माइनस 18W, ये 3W, और इज इक्वल टू ये 5, और ये प्लस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ये 5 + 2 इज इक्वल टू 7, ये W कम आउट टू बी 7 डिवाइडेड बाई 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जैसे आपका 7 किलो ये W है, ये जो है इसकी वैल्यू आ गई आपकी 7/3 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसको जैसे क्या है कि W की वैल्यू ये इस इक्वेशंस में पुटअप कर देंगे, इक्वेशन 1 में और 2 में, और ये फिर जैसे हमें रिएक्शंस मिल जाएगी। तो RA इज इक्वल टू ये जैसे हमारी वैल्यू थी 0.75W प्लस 2.5। ठीक है, तो ये हमने जैसे इसको रख दिया, तो ये 0.75 इंटू ये 7/3 प्लस 2.5, तो 4.25 किलो न्यूटन। इसी टाइप से RB जैसे कितना है आपको पता ही है, 5.25W माइनस 0.5। ठीक है, तो इसमें जैसे हम वैल्यू रख देंगे W की वैल्यू 5.25 इंटू W कितना है 7/3, वो रख दिया माइनस 0.25, तो ये 11.25 किलो न्यूटन जैसे आपका आ गया। तो अब आपके पास RA और RB जैसे क्या है कि आ गई हैं। ठीक है, अब आपका पहले की तरह जैसे क्वेश्चन हो गया है। पहले शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करेंगे हम, जैसे अगेन जैसे क्या है कि पहले वाली जैसे साइन कन्वेंशन अडोप्ट करते हुए जैसे हम चलेंगे। तो पहले शियर फोर्स जस्ट टू दी RHS ऑफ B, पहले तो शियर फोर्स एट ई पर शियर फोर्स कितनी है 0। ठीक है, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है। हम भाई जहाँ भी शियर फोर्स लेते हैं उसके एक तरफ की सभी फोर्सेज को अलजेब्रिकली जोड़ते हैं, क्योंकि इसके राइट साइड में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो जैसे क्या है कि यहाँ शियर फोर्स क्या है 0 है। ठीक है, अब शियर फोर्स RHS ऑफ बी के ये राइट हैंड साइड पर जैसे जो शियर फोर्स है वो लेंगे, तो क्या है ये इसके राइट साइड का जो भी लोड है उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो राइट साइड में कौन सा लोड है ये UDL। ठीक है, तो ये UDL कितना होगा टोटल, भाई ये जैसे UDL है आपका 7/3 किलो न्यूटन पर मीटर, जो हमने निकाला था। ठीक है, तो 7/3 इंटू ये डिस्टेंस है 2। ठीक है, तो ये जैसे आपकी आ गई 14/3। ठीक है, यानी कि 4.67 किलो न्यूटन जैसे आपका ये शियर फोर्स आ गई जस्ट टू द राइट ऑफ B। अब शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ B, भाई यहाँ पर जैसे है शियर फोर्स निकालेंगे, तो फिर क्या है भाई सेक्शन के राइट साइड की सभी फोर्सेज को लेंगे। भाई यहाँ तक तो आपकी वैल्यू आ गई थी कितनी 4.67। अब जैसे इस लोड को भी कंसीडर करना है। अब ये जैसे सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो उसको हम माइनस लेंगे। ठीक है, तो 4/3 माइनस 11.25। ठीक है, ये रिएक्शन जो हमारी आई 11 ये जैसे जो है हमने निकाली है 11.75 है। ठीक है, तो वही जैसे हमने इसको रखा है 14/3 माइनस 11 ये जैसे 14/3 के रूप में रखा है हमने। यहाँ वाली जैसे जो शियर फोर्स है उसमें हमने इसको जैसे एडअप कर दिया। ठीक है, तो माइनस 11.75, ये क्योंकि ऊपर की तरफ है तो माइनस हो गया, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो माइनस 7.08 किलो न्यूटन जैसे ये यहाँ पर शियर फोर्स आ गई है। ठीक है, अब यहाँ शियर फोर्स निकाल लें, तो यहाँ शियर फोर्स लेंगे, तो अब यहाँ वाली शियर फोर्स में इसको भी हम जैसे क्या है कि कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वही है शियर फोर्स एट C, तो माइनस 7.08 तो जहाँ तक थी ही। अब ये जैसे क्या है कि यहाँ ले रहे हैं, तो इस सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ जैसे ये शियर फोर्स एक्ट कर रही है, सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ फोर्स है वो पॉजिटिव होगी, तो प्लस ये सारा जैसे हम लोड और जैसे उसमें एडअप कर देंगे। ये सारा लोड कितना होगा भाई UDL इंटू ये डिस्टेंस, UDL है 7/3 इंटू 4। ठीक है,
ये डिस्टेंस 4 से जैसे इसको यूडीएल को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जैसे आपका आ गया है 2.25 ये किलो न्यूटन जैसे आपकी शियर फोर्स जैसे आपकी आ गई है। यहाँ जैसे शियर फोर्स एट सी 2.25 किलो न्यूटन, तो यहाँ जैसे 2.25 है तो यहाँ भी 2.25, यहाँ भी जैसे क्या है कि इवन 2.25, तो शियर फोर्स जस्ट टू दी RHS ऑफ ए भी जैसे आपकी 2.25 है, कोई और यहाँ भी जैसे शियर फोर्स 2.25 है, कोई और बीच में लोड नहीं है, जितनी यहाँ है वही जैसे यहाँ है, तो 2.25 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, शियर फोर्स लेंगे तो जितनी यहाँ शियर फोर्स थी उसमें जैसे इसको भी अब हम कंसीडर करेंगे 2.25 माइनस ये, क्योंकि सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की तरफ है तो माइनस 4.25, सेक्शन के राइट साइड में कोई फोर्स ऊपर की तरफ तो माइनस, ठीक है, तो 2.25 माइनस ये 4.25 जैसे ये रिएक्शन है, तो इसको हमने जैसे ले लिया, ठीक है, तो ये जैसे -2 किलो न्यूटन जैसे आपकी ये शियर फोर्स आ गई। अब शियर फोर्स यहाँ तक ही है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी जैसे क्या है कि -2, तो शियर फोर्स जस्ट जैसे क्या है कि RHS ऑफ डी वो कितनी है -2 ही है, कोई और बीच में एडिशनल लोड नहीं है। शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी, भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड डी पर लेंगे तो अब इसको भी कंसीडर करेंगे, तो ये -2 +2 ये जैसे सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ है, तो +2 = 0। आप वैसे भी देख सकते हैं शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी कितना होगा 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसके कोई फोर्स भी नहीं है। तो ये जैसे आपका शियर फोर्स की कैलकुलेशंस है, और इसमें जैसे क्या है कि जो शियर फोर्स डायग्राम ने यहाँ जैसे साइन चेंज किया है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी जैसे क्या है कि हमें जैसे पता होना चाहिए, ठीक है, पहले की तरह, ठीक है, हम जैसे वो पॉइंट जरूर निकालते हैं शियर फोर्स डायग्राम का। पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो फिर जैसे क्या है कि इस पॉइंट को निकालेंगे, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाएंगे देख सकते हैं भाई, ये जैसे हमने लाइन खींची, ये प्रोजेक्शन हमने जैसे ड्रॉ कर दिए सभी, ठीक है। अब जैसे ई पर शियर फोर्स कितनी है 0, तो ये जैसे 0 है, ठीक है। शियर फोर्स जस्ट टू दी RHS ऑफ बी पर राइट साइड में जैसे शियर फोर्स कितनी है 4.67, तो बी पर जैसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 4.67 है प्लस का, तो ये जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो बी की शियर फोर्स है, और फाइनल पॉइंट बी का जैसे वो है -7.08, तो ये जैसे ये इतनी जैसे 4.67, तो ये लगभग जैसे क्या है कि इसके डबल के आसपास जैसे हमने इसको दिखा दी, यहाँ से यहाँ तक ये इसके माइनस है, तो दैट मीन्स नीचे की तरफ इसको पॉइंट को दिखाना है, तो 7.08 जैसे ये आपका आ गया, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे जैसे हम मिला ही देंगे, ठीक है। अब शियर फोर्स एट सी पर जैसे जो शियर फोर्स है वो आई है हमारी +2.25, तो सी पर जैसे ये हाइट 2.25, ठीक है, इसका जैसे थोड़ा सा जैसे इससे कम, इससे लगभग आधा जैसे क्या है कि ये हाइट दिखा देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपका सी पर, ठीक है, और यहाँ भी जैसे 2.25 है, सेम हाइट ही रखनी है, ठीक है। ए पर RHS ऑफ ए जैसे ये है, और फिर LHS ऑफ ए जैसे ये है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ये RHS वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जैसे क्या है कि आपका फाइनल पॉइंट है जैसे ए पर, ठीक है, शियर फोर्स का। तो ये जैसे 2.25 और ये जैसे आपका -2 मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। इसको भी जैसा मिला देंगे, इसको भी जैसा हम मिला देंगे, और यहाँ भी जैसे क्या है कि जो शियर फोर्स है वो -2 है, जितनी ये हाइट है इतनी भी यहाँ से जैसे सेम हाइट रखेंगे, ठीक है। इसको फिर जैसे यहाँ पर 0 हो जाती है, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका शियर फोर्स डायग्राम जैसे क्या है कि आपका बन जाएगा। अब शियर फोर्स डायग्राम में जैसे क्या है कि इस पॉइंट पर शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया, तो इसकी पोजीशन भी हम जैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो मान लेते हैं भाई ये जो डिस्टेंस है जहाँ शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया वो यहाँ से x मीटर की दूरी पर है, ये आप देख रहे हैं x मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे क्या है कि हम वो पॉइंट जैसे निकालेंगे,
ठीक है, जहाँ शियर फोर्स डायग्राम ने आपका साइन चेंज किया। अच्छा, ये x है तो ये जैसे कितना होगा भाई, ये टोटल है 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 4 है ये डिस्टेंस, तो ये x है तो ये है 4 माइनस एक्स, ये जैसे है भाई c से 4, ये जैसे डिस्टेंस है 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो वही जैसे हम इस पर करेंगे, ये जैसे आपकी 4 माइनस एक्स है। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो परपेंडिकुलर का रेशो इज इक्वल टू बेस का रेशो। ठीक है, वही जैसे हम करेंगे। तो ये जैसे क्या है कि इसी में भाई पहले परपेंडिकुलर का रेशो, ये परपेंडिकुलर है 2.25 और ये वाला परपेंडिकुलर है 7.08, ये वाला परपेंडिकुलर 7.08, तो ये लिया है 2.25 डिवाइडेड बाई 7.08 परपेंडिकुलर का रेशो इज इक्वल टू ये जैसे बेस का रेशो। अब जिस ये ऊपर जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड में जैसे इस ट्रायंगल का जैसे क्या है कि परपेंडिकुलर ऊपर है, तो राइट साइड में इसका बेस जैसे ऊपर रखेंगे, तो ये जैसे आपका बेस है 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई जैसे ये है बेस एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जैसे हम क्या है कि एक्स की वैल्यू जैसे इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे वैल्यू जैसे आपकी आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू दिस मच, तो ये 3.92 जैसे ये आपकी वैल्यू आ गई, 3.036 मीटर जैसे ये आपकी एक्स की वैल्यू है, जहाँ पर जैसे शियर फोर्स डायग्राम ने आपका साइन चेंज किया। ठीक है, 3.036 3.03 भाई इतनी दूरी पर शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया। अब जैसे क्या है कि हम क्या है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे ड्रॉ करेंगे पहले की तरह ही। बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल टू, इधर से जैसे स्टार्ट किया है, बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट ए पर बेंडिंग मोमेंट जैसे लेंगे। ठीक है, तो इधर की सभी फोर्सेज का मोमेंट ए पर जैसे लेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे लेफ्ट हैंड साइड की साइन कन्वेंशन जैसे इस टाइप से जैसे होंगी, ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और ये जैसे नेगेटिव, और क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड से की तरफ जैसे सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड की फोर्सेस कंसीडर करेंगे, तो ये कन्वेंशन जैसे हम यूज करते हैं। तो हम जैसे क्या है कि इधर से चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ बेंडिंग मोमेंट तो 0 है ही। अब जैसे यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को लेंगे। ठीक है, तो वही किया है, ये वाली जैसे इसको लेफ्ट हैंड साइड में यही फोर्स है और इसका मोमेंट ए पर कितना होगा, बट ये जैसे कैसे रोटेट कर रही है, ये इस टाइप से। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यदि जैसे कोई फोर्स ये रोटेशन देती है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो नेगेटिव होता है मोमेंट, तो वो नेगेटिव जैसे हमने लिया है -2 इंटू ये जैसे 2 इंटू ये डिस्टेंस है 2, -2 इंटू 2 यानी कि -4 किलोन्यूटन मीटर जैसे ही आपका यहाँ पर मोमेंट आ गया। अब इसी तरह बेंडिंग मोमेंट एट सी करेंगे, यहाँ पर सी पर मोमेंट लेंगे, तो पहले इसका मोमेंट लेंगे फिर जैसे इसका मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो वही जैसे किया है बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो पहले है ये निकाला भी था ऑलरेडी, हम उसी का यूज कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट सी वो जैसे आपका 5 किलोन्यूटन मीटर है, ये गिवन है, कोई निकालने की जरूरत नहीं। बेंडिंग मोमेंट एट बी, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है, तो वो जैसे कर लेंगे। तो किस तरह निकालेंगे, पहले जैसे इसका मोमेंट, फिर इसका मोमेंट, फिर जैसे इस यूडीएल का मोमेंट। ठीक है, तो तीनों का मोमेंट लेंगे 1 बाय 1। पहले इसका मोमेंट, तो ये ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज है, तो -2 इंटू ये वाली डिस्टेंस 4 4 8 और 10, 2 इंटू 10, तो -2 इंटू 10। फिर जैसे इसका मोमेंट जैसे इसके अबाउट कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट जैसे पॉजिटिव लेना है, तो प्लस ये जैसे इसका ये रिएक्शन है 4.25। ठीक है, 4.25 इंटू ये डिस्टेंस है 8,
ठीक है, वही किया माइनस। अब जैसे इस यूडीएल का मोमेंट बी के अबाउट जैसे कितना होगा भाई, यूडीएल है 7/3 और ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए माइनस 7/3 इंटू डिस्टेंस है ये 4 और इसका पॉइंट ऑफ एक्शन इसका मिड पॉइंट है जो कि यहाँ बी से कितनी दूरी पर है, 4 के आधे यानी कि 2 मीटर पर। तो 4 ये जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस सब को जैसे फिर हमने कैलकुलेट किया तो ये आपका आ गया 4.67। ठीक है, इतना जैसे क्या है कि आपका ये माइनस है, -4.67 जैसे किलो न्यूटन मीटर जैसे ये है। बेंडिंग मोमेंट एट ई इज इक्वल टू क्या है 0, तो ये जैसे आपका 0 है। ठीक है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर तो जैसे हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई चाहे तो इधर की सभी फोर्सेज को का मोमेंट ले लें, चाहे जैसे क्या है कि आप राइट हैंड साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट ले लें। ठीक है, तो राइट साइड में क्योंकि फोर्स ही नहीं है तो हम ई पर डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ मोमेंट 0 है। ठीक है, तो वही है बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल ओकर एट ई, बाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया तो हम वो जैसे क्या है कि निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे बेंडिंग मोमेंट कितना है वो निकाल लेंगे। तो इधर से चलिएगा, पहले जैसे इसका मोमेंट भाई यहाँ मोमेंट लेंगे तो चलो यहाँ मोमेंट लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को जैसे कंसीडर कर रहे हैं तो 1 बाय 1 जैसे लेंगे। तो सबसे पहले तो ये है इसके कारण मोमेंट, ये रिएक्शन के कारण मोमेंट यहाँ पर जैसे कितना होगा भाई, ये रिएक्शन है 4.25 और ये डिस्टेंस है 4. ये यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है 4 मीटर, और ये वाली जैसे डिस्टेंस जैसे कितनी है वो हम निकालेंगे भाई। ये जैसे क्या है कि ये टोटल है कितनी आपकी 3.03 और ये टोटल है जैसे यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, तो 4 माइनस 3.03 तो ये जैसे लगभग आ जाएगी कितनी 0.96 जैसे ये आपकी आ जाएगी 967 के आसपास। ठीक है, तो वही जैसे किया है। तो यहाँ जैसे मोमेंट ले रहे हैं तो हमें ये भाई रिएक्शन के कारण जैसे जो मोमेंट है वो लेना होगा भाई। ये जैसे पॉइंट है इधर से 0.96 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा मोमेंट ले रहे हैं, जो पॉइंट है जहाँ पर जैसे मोमेंट ले रहे हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज का जैसा मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ये वाली फोर्स है, पहले इसका मोमेंट कितना होगा भाई 4, ये रिएक्शन है 4.25 इंटू ये डिस्टेंस है 4 तो ये है और 0.96 ये है। ठीक है, और इसका ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4.96 जैसे आ जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस 4.96 जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो वही जैसे इसमें किया है। ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेशन दे रहा है जैसे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेशन देगा तो जैसे हम कैसा लेंगे, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज, ये फोर्स है इस सेक्शन को कैसे रोटेट करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज जैसे वो मोमेंट है वो दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये है 4.25 इंटू 4.96 इसका जो मोमेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस जैसे इसका मोमेंट इसके अबाउट। ठीक है, वो कितना होगा 2 इंटू 6.96 भाई, इसके अबाउट कितना होगा इसका भाई। ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस 2 इंटू ये वाली डिस्टेंस भाई, ये 6 तो ये हो गई डिस्टेंस और 0.96 जैसे ये, तो 2 इंटू 6.96 माइनस। अब जैसे इसका मोमेंट इसके ये इस लोड का यानी कि 0.96 मीटर की दूरी पर जो जैसे लोड है उसका मोमेंट जैसे इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो वही जैसे हम कर रहे हैं माइनस ये यूडीएल है 7/3, ये डिस्टेंस है 0.96 और इसका जो मिड पॉइंट है वो 0.96 का आधा। ठीक है, वो किया तो ये जैसे आपका आ गया 6.06
किलो न्यूटन मीटर। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, हम कह सकते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, जैसे हम आपका ये आ गया। ठीक है, तो अब जैसे हम इसको डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट डी ये 0 है, बेंडिंग मोमेंट एट ए वो -4 है। भाई ए पर बेंडिंग मोमेंट है -4, यानी कि नीचे की तरफ। ये डिस्टेंस हमने 4 जैसे दिखा दिया। ठीक है, फिर बेंडिंग मोमेंट एट सी वो +5 है, सी पर बेंडिंग मोमेंट +5। ये जैसे आपका 4 है और यहाँ पर है +5 है, मीन्स भाई इसके नीचे जैसे हमने 5 मीटर की जैसे हाइट रख दिया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका। फिर बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पर जैसे बेंडिंग मोमेंट, डी पर बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पर बेंडिंग मोमेंट जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट है कितना आपको गिवन है 4.67। ये जैसे बी पर बेंडिंग मोमेंट 4.67 है, ये वाला हाइट। ठीक है, अब जैसे क्या है कि ई पर बेंडिंग मोमेंट, ये जैसे ई पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है, ई पर बेंडिंग मोमेंट ये जैसे आपका 0 है, तो ये 0 है ही। ठीक है, और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो कि कहाँ पर था, इस पॉइंट पर, वो कितना है 6.06। तो ये जैसे हाइट है ये 5 थी इस पॉइंट की, तो 6.06 इससे थोड़ा सा ऊपर जैसे दिखा दिया। तो ये सभी पॉइंट जैसे आपके पास आ जाएंगे, ये और जैसे क्या है कि ये और ये। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ जैसे आपका यूडीएल है वहाँ तो पैराबोलिक शेप में दिखाएंगे, और जैसे क्या है कि जहाँ आपका यूडीएल नहीं है वहाँ स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई जैसे क्या है कि इस पोर्शन में कोई यूडीएल नहीं है, स्ट्रेट लाइन से मिलाया। इस पोर्शन में कोई जैसे आपका यूडीएल नहीं है, स्ट्रेट लाइन से जैसे हम मिलाएंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को। अब इसके आगे जैसे क्या है कि आपका यूडीएल है थ्रू आउट, तो अब मैं पैराबोलिक शेप में जैसे इसको दिखा देंगे। ठीक है, और ये जैसे जो कैंटिलीवर पोर्शन है उसमें जैसे आपका पैराबोलिक शेप ये आएगी। ठीक है, इस टाइप से जैसे हमने इसको मिला दिया। ठीक है, इधर भी जैसे क्या है कि कैंटिलीवर पोर्शन है, इधर भी जैसे क्या है कि इस टाइप से जैसे हमने इसको पैराबोलिक शेप दिखाई है। ठीक है, तो इसको और इसको भाई दोनों पॉइंट्स को इस टाइप से पैराबोलिक शेप में जैसे क्या है कि हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो जहाँ मतलब आपको यूडीएल है पैराबोलिक शेप देनी है डायग्राम में। ठीक है, और जहाँ जैसे आपका ये यूडीएल नहीं है वहाँ जैसे स्ट्रेट लाइन में। तो ये जैसे आपका ओवर हैंगिंग बीम है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। तो जैसे आप इसको जैसे अपनों अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैसे क्या है कि आप शियर पोस्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जैसे आपको कंप्लीट मास्टरी जैसे आप कह सकते हैं हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ओवर हैंगिंग बीम। कोई डिफ़िकल्टी है कोई या ऐसा है जैसे आपको जैसे समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जैसे क्या है कि अपने कमेंट्स भी जैसे वो दे देना। ठीक है, ओके, सी यू।